हेलो गाइस, वेलकम टू द अननोन क्लासेस। आज हम लोग एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड आज का टॉपिक है विंड एनर्जी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विंड एनर्जी इज़ डैश टाइप ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर है विंड एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेज विंड। तो विंड के कॉजेज बताने हैं जो कि हमारे सन हीटिंग द टेम्परेचर, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड वेरिएशन इन द अर्थ सरफेस। तो ये तीनों पॉइंट ही करेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, विंड एनर्जी यूटिलाइजेस। तो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ विंड। तो द मेन सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द विंड इज सन। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री इज फर्स्ट इन विंड पावर इंस्टॉलेशन। तो चाइना इज फर्स्ट इन विंड पावर इंस्टॉलेशन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड फॉर विंड पावर जनरेशन। तो इंडिया रैंक्स 4। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री क्रिएटेड फर्स्ट विंड मिल। तो जापान क्रिएटेड द फर्स्ट विंड मिल। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच टोटल एनर्जी अवेलेबल इन द वर्ल्ड ओवर द अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर है 1.6 इंटू 107 MW मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 9, विंड टर्बाइन प्लेट्स हैव डैश टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी ऑफ विंड। तो इसका आंसर है इलिप्टिकल एंड ये प्लेट्स है। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ विंड। तो हमें विंड के टाइप्स बताने थे एंड इसमें ऑप्शन रॉन्ग है। विंड 3 टाइप्स की होती है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। तो आप तो ये तीनों नाम याद रखने हैं एंड इन तीनों में से ऑप्शन है तो वो मार्क करना है। ये वाले सारे ऑप्शन रॉन्ग है। एंड देखा जाए तो लोकल विंड दिया हुआ है तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, द नेचर ऑफ विंडमिल हाउसेस। तो नेशनल में हमारा जनरेटर भी होता है, गियर बॉक्स भी होता है, ब्रेक्स भी होते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट टाइम विंड पावर डेवलप्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले विंड पावर हमें 1990 में मिली थी इंडिया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय यूजिंग डैश इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर है एनीमोमीटर। इसकी मदद से हम विंड की स्पीड पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट रेंज ऑफ विंड स्पीड सूटेबल फॉर विंड पावर जनरेशन इज। तो विंड पावर जनरेट करने के लिए सूटेबल स्पीड क्या है। तो इसका आंसर है 5 to 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल कोल्ड विंड मूव फ्रॉम। तो हमें जो ग्लोबल कोल्ड विंड जो होती है वो हमारा पोलर से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ फ्लो करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री जनरेट 40% इलास्टिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी। तो डेनमार्क हमारा 40% इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है यूजिंग विंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल कोल्ड विंड जनरेटेड फ्रॉम ओशन मूव्स टू। जो ग्लोबल कोल्ड विंड ओशन से जनरेट होती है वो ओशन से मूव करके प्लेन एरियाज पे आती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
Question number 18. The power of wind per unit area normal to the normal direction of wind is known as. Option number A, power density. Question number 19. Which part is not a part of modern wind turbine? तो इसका आंसर है कंप्रेसर. कंप्रेसर हमारे पुराने विंड टर्बाइंस में होता था, लेकिन मॉडर्न विंड टर्बाइंस पे कंप्रेसर का यूज़ नहीं किया जाता. क्वेश्चन नंबर 20. ईपीएफ फुल फॉर्म इज. तो ईपीएफ की फुल फॉर्म होती है एनर्जी पैटर्न फैक्टर. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 21. विच डिवाइस इज यूज फॉर द टर्न विंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. विच डिवाइस इज यूज टू टर्न विंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. तो इसका आंसर है टर्बाइन. टर्बाइन इज यूज टू टर्न wind energy into mechanical energy. Question number 22. Which device is used to turn mechanical energy into electrical energy. तो इसका आंसर है जनरेटर. जनरेटर इज यूज टू टर्न मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy. Question number 23. Wind intensity can be described using. Option number D, Beaufort number. Question number 24. How much wind energy does India hold? तो इसका आंसर है 20,000 मेगावाट. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 25. डायमीटर ऑफ विंड टर्बाइन ब्लेड इज. जो हमारा डायमीटर होता है विंड टर्बाइन का वो होता है 220 फीट. क्वेश्चन नंबर 26. द ब्लेड इन विंड टर्बाइन आर कनेक्टेड टू. तो हमारे जो ब्लेड होते हैं विंड टर्बाइन के वो कनेक्ट होते हैं हब से. क्वेश्चन नंबर 27. द रेट ऑफ चेंज ऑफ विंड स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज कॉल्ड एज. इसका आंसर है विंड shear. ऑप्शन नंबर बी. The amount of energy available in wind is directly proportional to dash of the wind speed. तो इसका आंसर है क्यूब पावर ऑफ द विंड स्पीड. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 29. At gradient of height the shear force will be. At gradient of height the shear force will be 0. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 30. ग्रेडियंट हाइट इज अबाउट डैश मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो ग्रेडियंट की हाइट 20,000 मीटर होती है ग्राउंड से. सॉरी 2,000 मीटर होती है ग्राउंड से. क्वेश्चन नंबर 31. विंड एनर्जी इज विच टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा था, रिन्यूएबल एनर्जी. इसका आंसर ए ही है. क्वेश्चन नंबर 32. The maximum wind energy available is directly proportional to. तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी, एयर डेंसिटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ रोटर डायमीटर. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 32. विच टाइप ऑफ विंड मिल हैज़ हाई एफिशिएंसी. तो द विंड मिल विच हैव हॉरिजॉन्टल टाइप plates means horizontal type windmill has high efficiency. Question number 34. Wind speed are low closer to earth surface and maximum at higher altitude. तो नो, ऐसा नहीं होता. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को कवर करेंगे. अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.